नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हिसार शहर के अंदर हंगामा बरपा हुआ। हंगामा क्यों बरपा है? क्योंकि हिसार शहर के सेक्टर 14 पार्ट 2 में आज 2 करोड़ 18 लाख रुपए में 4 मरला का एक प्लाट ई ऑक्शन में बिका है। जी हाँ, हुड्डा की आज ई ऑक्शन थी। बहुत से सेक्टर के अंदर काफ़ी प्लाटों की ई ऑक्शन थी, जिसके अंदर 2 करोड़ 18 लाख रुपए के अंदर जो है एक 4 मरले का प्लाट बिका है। जो 4 मरले की अगर हम बात करें, 100 गज से लेकर 112 गज तक के बीच के 4 मरले होते हैं। ये लगभग 112 गज का या 113 गज का जो प्लाट था 2 करोड़ 18 लाख रुपए में बिका है। और काफ़ी जो है इस चीज़ को लेकर बहस छिड़ गई है कि इतना महंगा जो है कैसे हो गया है, प्लाट जो है इतनी महंगी प्रॉपर्टी क्यों हो गई है। हिसार के अंदर क्या प्रॉपर्टी में आग लगी हुई है जो इतनी महंगी दामों पर जो बिक रही है? लोगों के अंदर क्या ये सवाल उठ रहा है कि क्या बाकी सब प्लाट भी इतने ही महंगे बिकेंगे, या और क्या सच्चाई जो है इसके पीछे क्या है, क्या कारण रहा है? ये सब जानने के लिए अभी हम मौजूद हैं हिसार के एक वरिष्ठ प्रॉपर्टी डीलर और पवन सिंगला जी से हम बातचीत करेंगे। वो बताएंगे कि क्या कारण रहा है, क्या सच्चाई है और आगे क्या रहने वाला। पवन जी बताएं कि 2 करोड़ 18 लाख रुपए में आज लगभग 100 गज का मतलब 112-13 गज का जो प्लाट जो है 2 करोड़ 18 लाख रुपए में बिका है। काफ़ी महंगा है, रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल नहीं है। तो क्या कारण रहा है? ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं। ये बड़ी रोड पे प्लॉट्स हैं। यहाँ पर कई तरह के ऑफिस खुल जाते हैं, तो इसको कमर्शियल समझ के लिया गया हुआ। कुछ क्या होता है, एक प्लॉट पहले किसी ने लिया, उसने जोड़ा बनाना है, साथ वाला प्लॉट उसका है, तो वो उसकी ऑक्शन ज़्यादा देता है। 2 या 3 बिडर आपस में भिड़ जाते हैं कि प्लॉट लेना ही है, कोई कैलकुलेशन उनकी बनती होगी आपस में, तो उससे भी बाजार में ज़्यादा तेज में जाता है। और बाजार वैसे भी रूटीन से तेज चल रहा है। आप सोना देखेंगे, सोने में भी तेजी है, शेयर देखेंगे, शेयर में भी तेजी है। 3 ही जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में, सोने में, शेयर में। तीनों जगह चल रही है तेजी। तो कोई विशेष बात नहीं है, ये तो रूटीन मान के चलो चल रहा है, बाजार ऐसे ही चलेगा। लेकिन आपने कहा कि सेमी कमर्शियल की तरीके का प्लॉट है, तो पर लेकिन अगर हम बात करें कि बाकी सेक्टर्स की भी बात करें, सेक्टर 14 पार्ट 2 का था, सेक्टर 33 भी है, सेक्टर 14 है, सेक्टर 13 या 16, 17, 9, 11 की बात करें, वहाँ पर रेट 85,000, 80,000, 90,000 तक के करीब में चल रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके की अगर हम बात करते हैं कि भाई 2 करोड़ 18 लाख रुपए का 112 गज का प्लाट भी है, लगभग 2 लाख रुपये प्रति गज की बात हो जाती है, तो बाकी जो बेचने वाले हैं वो उम्मीद करते हैं कि हमें भी ज़्यादा दाम मिले। लेकिन खरीदार जो है, एक्चुअल जो खरीदार होता है, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक रेट तय हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर रेट बढ़ जाते हैं, तेजी एकदम से तेजी भी आ जाती है। तो आगे क्या असर होगा इसका? बात डिमांड एंड सप्लाई पे है। जो पुराना पुल है, पुल के बाद से सिर्फ एक ही सेक्टर है 14-33, ज़्यादा सेक्टर नहीं है इस एरिया में। 9, 11, 13 अर्बन स्टेट, 16, 17, 3, 4, 5 सारे यहाँ इस एरिया में 15 सेक्टर है। जो आप उसके कैलकुलेशन देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई पे है। अगर वहाँ भी 2 सेक्टर और कट जाएंगे तो वहाँ रेट कम आ जाएंगे, अदरवाइज रेट बढ़ के रहेंगे। और डिमांड ज़्यादा है, वहाँ सप्लाई कम है। सरकार को चाहिए कि वहाँ प्लाट्स और काटें, या आपको शहर में आर जोन बना देना चाहिए। हांसी जैसे छोटे से शहर में बहुत एरिया आर जोन है, हिसार में आर जोन नहीं है, जिसकी वजह से बाजार में तेजी है। सरकार को चाहिए कि भी आर जोन डिक्लेयर करें, काफ़ी एरिया को खोले जहाँ प्राइवेट कॉलोनाइजर अपने कॉलोनियाँ काटे, तो बाजार ठीक हो जाएगा, नहीं तो बाजार तेज ही रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे मतलब 2 करोड़ 18 लाख में जब बिका, तो बाकी जो रेजिडेंशियल जो अभी तक वहाँ पर जो लाख रुपए के करीब चल रहे थे, तो उनके ऊपर कितना असर आएगा? उन पर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा जी। जब वो 2.18 में बिका है, जो दूसरा 1 लाख रुपए गज का, तो सवा तो होगा ही वो भी जी। ज़्यादा ऐसा तो नहीं होगा कि वो 2 हो जाएगा। ये तो सेमी कमर्शियल है, इसलिए वो इस रेट में गया। अदरवाइज तो 100 गज का प्लॉट हर सेक्टर में 1.25 लाख रुपए गज का रेट तो 9-11 में भी है, जो बड़ी रोड के ऊपर प्लॉट्स हैं। तो लोकेशन के ऊपर डिपेंड, लोकेशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर डिमांड सप्लाई पे है। 14-33 में सप्लाई नहीं है, डिमांड ज़्यादा है। एक बात करेंगे, हम सभी सेक्टर की बात करें, हुड्डा की बात करें, जब हुड्डा मतलब जो आज HSBP हो गया, हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण, तो उसको एक आदत सी लग गई है कि भाई ई ऑक्शन करके हम प्लॉट बेच दें, क्योंकि काफ़ी पैसा भी उनको मिल रहा है। पहले ड्रॉ निकाला करते थे, ड्रॉ सिस्टम तो खत्म ही कर दिया एक तरीके से। जो आम आदमी सोचता था, जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास जो आदमी होता था, वो सोचता कि ड्रॉ में हमें जो है नंबर आ जाएगा हमारा और हम भी अपना आशियाना बनाकर रह पाएंगे, पर लेकिन वो नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा जो है रेट सेक्टर्स के अंदर हो चुके हैं। उसकी देखा देखी जो बाकी जो बिना सेक्टर की प्रॉपर्टीज है वो भी काफ़ी दाम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में क्या प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन या जो इस तरीके के जो लोग हैं जो सरकार से मिलने की कोई उम्मीद कर सकते हैं, कि डिमांड कर सकते हैं कि भाई दोबारा ड्रॉ सिस्टम निकाला जाए?
कई बार कोशिश की है, सरकार से डिमांड भी की है कि भी नए सेक्टर निकालें आम जनता के लिए। आप ड्रॉ सिस्टम शुरू करें। ऑक्शन में तो सिर्फ पैसे वाले ही ले सकता है, आम आदमी ले नहीं सकता। उसी को देखते हुए जो दूसरी अनऑथराइज कॉलोनियाँ कट रही हैं वो बहुत ज़्यादा कट रही हैं, उनमें भी रेट बढ़ रहे हैं। सरकार उन पर तो अंकुश लगा रही है अनऑथराइज ना कटे, लेकिन बेस जो है जो होना चाहिए, सरकार को आर जोन करना चाहिए, नए सेक्टर निकालने चाहिए, उनमें कम रेट लगा के ड्रा निकलने चाहिए, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार ई ऑक्शन करके कमाई करने की तरफ लगी हुई है, आम जनता की तरफ कहीं भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब तो विपक्ष ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई सरकार जो है प्रॉपर्टी डीलर बन गई है, कि खुद वो प्रॉपर्टी डीलिंग के एक तरीके से काम कर रही है, ऑक्शंस में जो है अपने प्लॉट्स बेच रही है, अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, जबकि सरकार का काम होता है कि वो आम आदमी को घर उपलब्ध करवा पाए, कम दामों में उपलब्ध करवा पाए। तो ऐसे में मतलब सरकार को भी चाहिए कि अब जो है अपने पुराने तरीके से ड्रॉ सिस्टम शुरू किया जाए। 1977 में हुड्डा बना था जी, तब नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम था, कॉमर्शियल ही ओनली ऑक्शन होती थी, रेजिडेंशियल तो सभी से शुरू से ड्रा सिस्टम रहा। तो आज भी वही होना चाहिए। सरकार से कई बार अपील कर चुके हैं, पक्ष विपक्ष भी, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन भी, आम जनता ने भी कई बार सरकार से गुहार लगाई है कि भी आप ड्रा सिस्टम करो ताकि लोग आम आदमी को घर मिल सके, प्लॉट मिल सके, रहने का आशियाना मिल सके। लेकिन सरकार जो है, ये जो विभाग है ये बहुत ज़्यादा उसके नुकसान में है, करप्ट है, भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसकी वजह से ये नुकसान में गया है, अदरवाइज इतना नुकसान नहीं होना था इस विभाग को, जिसकी वजह से इनको ऑक्शन करनी पड़ रही है। लेकिन ड्रा निकालेंगे तो भी इनकम तो बहुत होनी है। कमर्शियल का प्लानिंग भी इनकी अच्छी नहीं है, जिससे कई कमर्शियल तो फेल हो रहे हैं। कमर्शियल की प्लानिंग भी अच्छी करें तो उनको बहुत पैसा मिल सकता है। तो दूसरी अगर एक बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि भाई सेक्टर्स की कमी है या जो ऑक्शन करा रही है सरकार, लेकिन अगर प्रॉपर्टी के दामों की बात करें हम, हिसार के दाम जो है अब बराबरी करने लगे हैं गुड़गांव के लगभग कुछ सेक्टर्स के, मतलब ये कंपैरिजन होने लगा है कि भाई गुड़गांव के बराबर जो है, गुरुग्राम के बराबर जो है हिसार के दाम जो है पहुँचते जा रहे हैं। तो क्या ये जो तेज़ी है, मतलब क्या आर्टिफिशियल तेज़ी है या एक्चुअल तेज़ी है? मतलब क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है हिसार में सरकार के द्वारा दिखाए गए हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से आर्टिफिशियल तेज़ी है, एक्चुअल तेज़ी है? एक्चुअल तेजी, आर्टिफिशियल कोई तेजी नहीं। आर्टिफिशियल तेजी जो रहेगी कितने दिन चलेगी, साल, 1.5 साल, 6 महीने, उसके बाद तो गिर जाएगी ना। लेकिन ये एक्चुअल तेजी है, तेजी रहेगी जब तक नए सेक्टर और नहीं कटेंगे, सप्लाई नहीं आएगी, तब तक ये तेजी रहेगी। तो साथियों, आपने सुना जो वरिष्ठ प्रॉपर्टी डीलर हैं हिसार शहर के, पवन सिंगला जी, उन्होंने बताया कि जो ये 2 करोड़ 18 लाख का जो एक आज हंगामा बना हुआ, वो एक सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टी एक तरीके से है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर, लेकिन वो इस तरीके से है कि बड़ी रोड पर है, चौड़ी रोड पर है और सेमी कमर्शियल है, वहाँ पर ऑफिसेज बन सकते हैं। तो उसका प्रयोग जो है सेमी कमर्शियल के तौर पर किया जा सकता है। तो इस वजह से जो है हो सकता है कि इतने दाम गए हो, या फिर किसी को अगर कोई पेयर बनाना हो तो उस वजह से दाम गए हो। लेकिन हाँ, हिसार में दाम हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, हो चुके हैं, तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं, पर लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा कि जिस तरीके से जो ई ऑक्शन है उसको बंद करके रेजिडेंशियल प्लॉट में कम से कम जो है ई ऑक्शन बंद करके ड्रॉ सिस्टम निकालना होगा। नए जो है प्लॉट्स, नए जो सेक्टर्स जो है लेकर आने पड़ेंगे, आर जोन घोषित करे कुछ एरिया को, ताकि जो है आम आदमी, जो मिडिल क्लास जो आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, वो जो अवैध रूप से बनने वाली कॉलोनियाँ हैं उनके चक्करों में ना पड़कर वैध रूप से जो है अपना घर आशियाना बना सके और चैन से अपने परिवार के साथ रह सके। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।